हमारा लड़का जो होगा वो भी आदमी की तरह होगा। ऐसा नहीं होगा कि आंख फूकेगा, ऐसे पंख लेके उड़ेगा, आई एम द सन ऑफ खान सर, ले आओ डायनासोर ऐसा आंख फूकेगा, ऐसा थोड़े फूकेगा। सोच रहा हमारा डीएनए में 46 को क्रोमोसोम है, यही ना है, यही लेके जाता है। मोटरसाइकिल में आजकल जितना भी मोटरसाइकिल खरीदेगा उसमें एगो सेल्फ स्टार्ट देता है, दाबिया खरखरा के स्टार्ट हो जाता है, एगो किक देता है, मार ऐसे यहाँ पर, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो किक भी देता है और वो भी देता है। तो आप बताइए हम लोग किसका यूज करते हैं? अरे सीधे सेल्फ स्टार्ट किए, धड़ाक से मार के चल गए। तो हम लोग में जो डीएनए है ना सेल्फ स्टार्ट है। कभी कभी डीएनए काम नहीं करता तब आरएनए काम करता है। ये 3 टाइप के होते हैं सर। क्रोमोसोम के आगे कहां तक थे? शायद डीएनए भी बताए थे। आज थोड़ा सा उसके आगे बता के सेल के चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग। डीएनए जो होता है वो भी कहां पाया जाएगा भाई? क्रोमोसोम में ही पाया जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे डिटेल से देखते हैं इसको। देखिए इससे पहले वाले क्लास को तो आप लोग को पूरा बता दिए थे, आप लोग को केंद्रक से लेके A to Z चीजें बता दिए थे क्लास के बारे में कि कहां से क्या क्या चीजें थी, केंद्रक क्या था, लाइसोसोम क्या था, क्रोमोसोम, और हमको याद है वहां तक डीएनए के बारे में भी समझाए थे। हाँ चलिए आगे देखें। अब देखिए भाऊ, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया आपका सेंट्रोसोम, ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ हो गया न्यूक्लियस। अब इसमें हम लोग न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस को क्या कहा गया था? केंद्रक। केंद्रक बीच में होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, अब ये क्रोमोसोम जो मान हिंदी में क्या कहते हैं इसे? गुणसूत्र। मानव में इसकी संख्या कितनी होती है? 46। 46 है इनकी संख्या मानव में, 46 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं सब। आगे देखते हैं लोग क्रोमोसोम। अब इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इसी क्रोमोसोम में पाया जाता है आपका डीएनए, और इसी क्रोमोसोम में पाया जाता है आपका जीन। यहां से समझ जाएंगे, फिर आगे समझेंगे हम लोग। क्रोमोसोम मानव में 46 पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में 1 पाया जाता है, टेरिडोकाइटस जो होता है उसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं सब, और आलू हो गया, चिंपैंजी हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब में 48 होता। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब देखिए, अब तो सबसे पहला एक तो समझिए कि खुद ही एक कोशिका बहुत छोटी होती है। उस कोशिका के अंदर आपका पाया जाता है ये आपका केंद्रक। इस केंद्रक में ना आपके क्रोमोसोम मिलते हैं सर। क्रोमोसोम हमेशा कैसे होते हैं सर? पेयर्स में होते हैं सर। अब जैसे ये 2 क्रोमोसोम है, एक नहीं है, ये 2 है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इस क्रोमोसोम को सबसे पहले अब इसको खींचेंगे ना, तो इसको खींचेंगे तो एक लच्छा टाइप का निकलेगा, और खींचेगा तो और लंबा हो जाएगा। तो ये जो लच्छा टाइप का निकला है ये देखिए, ये तो क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम से ही खींचेंगे तो आपका मिलेगा डीएनए। क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है डीएनए, तो ये जो है डीएनए हो गया। और डीएनए को और खींचेंगे ना तो ये हो जाता है जीन। तो डीएनए में ही क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो पूरे कोशिका में आपका केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाएगा। हर एक केंद्रक में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इस 46 में से किसी एक की जिम्मेदारी है आंख बनाना, किसी का काम है लीवर, हार्ट, गुर्दा, ये सब बनाना है। अगर इसमें कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में कोई ना कोई एक पार्ट छूट जाएगा, वो बन ही नहीं पाएगा। और अगर इसमें अधिकता हो गई तो हमारे शरीर का कोई ना कोई पार्ट एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया। इसी में क्या है? डीएनए, और डीएनए को खींचेंगे तो जीन, और इसी के बीच में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जिसको एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन बोले थे। आपको कल के पिछले क्लास में हम आपको इसको समझाए थे। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहेगा कि हमारे शरीर में जो माता पिता का गुण जो होता है वो पुत्र में ले जाता है, यानी अनुवांशिक गुण यानी हेरिटेज को कौन ले जाता है? तो अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं। कभी जीन होगा तो भी सही है, डीएनए है तो भी सही है, क्रोमोसोम है तो भी सही है। ऑप्शन में कोई एक ही रहता है। लेकिन अगर क्या होगा जब तीनों आ जाए तो ज्यादा ऑप्शन किस पे प्रीफर किया जाता है? डीएनए पर प्रीफर किया जाता है, क्योंकि डीएनए का यहाँ पर, अब देखिए डीएनए को पहली बार किसने देखा था? कार्लसबर्ग। डीएनए का मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एंड क्रिक ने इसका मॉडल बनाया था। अब ये आ जाते हैं जीन पर। देखिए ज से जीन, देहात में ना किसी चीज को खोजने को कहते हैं जो हो, कहते हैं ना जो के निकालो। तो जीन को खोजना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि डीएनए खुद ही छोटा था, उसमें और खोजना मुश्किल था। तो जीन को खोज के निकाले थे कौन से? जोहानसन ने निकाला था। तो जीन की खोज जोहानसन। ये जेनेटिक्स चैप्टर में इसके जीन के बारे में ज्यादा पढ़ना है। यहाँ आपको मेन जो थीम है वो कोशिका पर
पर पढ़ना है, न कि यहाँ जेनेटिक्स का पढ़ना है। डीएनए वाटसन एंड क्रिक हो गया, मॉडल दिया जोहान्स ये कार्लसबर्ग ने खोज किया, जीन को खोजा था जोहानसन ने। अब ये समझ में आ रहा है? अगर आप इसको वापस समेटिएगा, इसमें ले जाकर ऐसे घुसा दीजिएगा ऐसे, तो एक सिंपल सी स्ट्रक्चर इस टाइप का बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आपका ये क्रोमोजोम हो गया, और इसको डाल दीजिए आप न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोजोम मानव में कितने? 46, चिंपैंजी 48, आलू 48, तंबाकू 48, टेरिडोकाइटस में सबसे ज्यादा हो जाते हैं सर, 1300 से लेकर 1600 के बीच में हो जाते हैं सर। फिर बैक्टीरिया में आपके 1 क्रोमोजोम हो जाते हैं सर। अब जरा हम, ये तो क्रोमोजोम समझ में आ गया। अब डीएनए के बारे में देखिए। डीएनए जो है ना, वो एक्चुअली बना किससे है? जीन से है। डीएनए की इकाई मतलब होता है किस चीज से मिलकर बना है। जैसे हम आपको कहें रोटी की इकाई तो आटा, लड्डू का इकाई बेसन, बेसने से नहीं बुनिया छान के बना देते हैं। तो कई सारे जीन मिलकर डीएनए बनाते हैं, और कई सारे डीएनए मिलकर एक क्रोमोजोम बनाते हैं। और ये क्रोमोजोम कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। यहां तक सब समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। आगे डीएनए देखिए, डीएनए ये तो जीन हो गया, इसी से ना बना हुआ आपका ये सब छोटे छोटे क्या है? जीन है सब। अगर आप अकेले देखेंगे तो जीन, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? डीएनए। डीएनए में ये बीच में क्या होता है सर? न्यूक्लियोटाइड। ये इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 3 होते हैं सर, 4 होते हैं सर। एटीजीसी, शॉर्टकट में क्या याद रखना है? एटीजीसी, यही याद रखिएगा। एटीजीसी काम करता है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। पूरा नाम ना याद रखें, एटीजीसी याद रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से याद हो जाएगा। और वैसे भी आपके पीडीएफ में तो दिया ही है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, उसका ट्रिपल बॉन्ड होता है। पहले 2 आता है तब ना 3 आता है। तो एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। अगर हम थाइमीन को काट कर बताएंगे फटाफट, थाइमीन को काट कर क्या लगा दें, यहां पर क्या लगा दें कि ये आरएनए बन जाए। इससे पहले वाले क्लास में बताए थे, आंसर देंगे लोग फटाफट। डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस होता है, डीएनए में वो नाइट्रोजन बेस में से अगर हम थाइमीन को काट दें और थाइमीन की जगह पे ऐसा क्या चीज जोड़ दें कि वो आरएनए बन जाए, फटाफट आंसर देंगे। यूरेसिल। प्रोटीन गलत बात है भाई, ये कौन बोल रहे हैं प्रोटीन? प्रवीण कुमार जी गलत है, यूरेसिल सही है। यूरेसिल गुड, यूरेसिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा। आगे देखते हैं, यूरेसिल, सबका आंसर सही है। चलिए आगे देखिए। अब थोड़ा सा हम इतना तो पता है कि अगर हम आपको डीएनए दे दे तो आप क्या बना सकते हैं? आरएनए। ये भी तो बात हो सकता है, आरएनए देंगे तो डीएनए भी बना सकते हैं, यूरेसिल काट के थाइमीन बना देंगे। 1-2 क्वेश्चन और बताइए फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। डीएनए के बारे में हम पूछते हैं, डीएनए के बारे में फटाफट बताएंगे। कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व पाया जाता है? फटाफट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, ये सब आपको लिखना नहीं, दिमाग में होना चाहिए एकदम। डीएनए में कौन सा तत्व? आंसर मिलना चाहिए हमको तुरंत। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाएगा? गुड, फास्फोरस। हाँ गुड, पी भी लिख देंगे तो समझ जाएंगे, फास्फोरस, वेरी गुड। आप पी भी लिख देंगे ना तो हम समझ जाएंगे कि आप फास्फोरस, वेरी गुड। बहुत से लड़के को फास्फोरस लिखने में टाइम लग रहा था, होशियार जितना था सब पी लिख के भेज दिया सर। फास्फोरस। आप बताएंगे फटाफट, कौन सा बेस पाया जाता है? क्षार कौन सा पाया जाएगा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कौन सा? बेस, फटाफट बेस। विच टाइप ऑफ बेस? आप शॉर्टकट लिख के भेज देंगे तो चलेगा। बेस, नाइट्रोजन में उपस्थित बेस, सॉरी इसमें डीएनए में उपस्थित बेस। एन नहीं लिखे बाबू, नाइट्रोजन को N2 बोलते हैं। अब एकदम में शॉर्टकट मत कर दीजिए। नाइट्रोजन बेस, कौन सा बेस? नाइट्रोजन बेस, वेरी गुड। नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, नाइट्रोजन हो गया। सुगर कहेगा तो भाई डी से क्या होता है? डाईऑक्सीराइबोज। ये क्या है? डी मतलब क्या? डाईऑक्सी। अब इतना तो बेवकूफ कोई नहीं होगा कि कहेगा कि आरएनए में कौन सा सुगर, तो भैया ये क्या है? राइबोज न्यूक्लिक सुगर। और ये क्या है? डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक सुगर। कुछ अपने से दिमाग, प्रेजेंट सब माइंड लगाएंगे ना तो भी सही हो जाएगा। जैसे कह दिया सुगर कौन सा है, तो आप ही बताइए ना, इधर में अगर कहेगा कौन सा टाइप का सुगर पाया जाता है, तो डी से डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक सुगर, राइबोज सुगर पाया जाता है। और इधर कौन सा सुगर पाया जाएगा भाई? तो इधर सुगर पाया जाएगा राइबोज सुगर। अब इसमें बताइए कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कौन सा बॉन्ड? बॉन्ड बोलेंगे फटाफट, बॉन्ड। नाइट्रोजन बॉन्ड या कौन सा बॉन्ड? बॉन्ड, वेरी गुड। हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। बॉन्ड पाया जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी गुड। हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। और क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। यहां देखिए, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, क्या चीज? जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है वो कितने चीज से बना होता है? 4 चीज। कौन? एडेनिन, एटीजीसी, जीसी। एडेनिन थाइमीन में कौन सा बॉन्ड? फटाफट।
एडेनिन थाइमिन में बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन में बॉन्ड डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन में बॉन्ड, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, इसमें पाया जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस बताइए डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है या जो इसका बेस होता है, इसमें से क्या काट दे, थाइमीन काट दे, क्या जोड़ दे, यूरेसिल जोड़ दे, क्या बन जाएगा आपका, आरएनए बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। डीएनए से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना, वेरी गुड। चलिए आप सब लोग का आंसर इसी तरह फटाफट मिलते रहना चाहिए। भाई ये कह रहे हैं कि सर इंग्लिश बताइए। अरे भाई ये आपको हिंदी लग रहा है? भाई आपको एक बात बता दे, साइंस में ना 80% चीज इंग्लिश ही यूज होगा। अब आपको क्या कहते हैं भाई, ये आपको ये बॉन्ड को इंग्लिश में कैसे लिखेगा? हमको तो नहीं लगता यहाँ हिंदी का कुछ क ख ग भी लिखे हुए हैं। अरे भाई अब आप लोग क्या चाहते हैं, हम खान साहब कहाँ चल जाए, मंगल ग्रह पे? यार गजब है यार, एक भी चीज इसमें इंग्लिश नहीं लिखे है। देखिए ध्यान से, डीएनए में अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो हम बता रहे हैं ना, माथा फोड़ देंगे हम अगर मिल गया तू लोग एग्जाम सेंटर पे। तो डीएनए से एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पर डीएनए से एक और क्वेश्चन पूछेगा, डीएनए कहाँ पाया जाता है, तब माथा पगला जाएगा, डीएनए कहाँ पाया जाएगा। तो पहले देखिए डीएनए बना किससे, जीन से। जीन किससे बना है, डीएनए से। जीन से बनेगा डीएनए, और डीएनए से बन जाएगा क्रोमोजोम। ऐसा ही ना था जी, ये क्रोमोजोम था, क्रोमोजोम से खींचे थे तो डीएनए था, उससे खींचे थे तो जीन। तो क्रोमोजोम कहाँ पाया जाएगा, तो न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, तो कोशिका में। पूरा आंसर होना चाहिए। देखिए कोशिका में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से खींचेंगे तो क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से खींचेंगे डीएनए, और खींच देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जीन हो जाएगा। डीएनए आप कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। थाइमीन किस में पाया जाता है, डीएनए या आरएनए में? थाइमीन, थाइमीन किस में पाया जाएगा, थाइमीन डीएनए में, वेरी गुड। यूरेसिल किस में पाया जाएगा, यूरेसिल, यूरेसिल पाया जाएगा आपका आरएनए में। अब ये तो डीएनए हो गया आपका। माता पिता का गुण यानी हेरिटेज या जेनेटिक्स या अनुवांशिक जो कहिए, खानदानी गुण कहाँ एक मतलब वंश से दूसरे वंश में कौन लेकर जाता है, डीएनए लेके जाता है। नहीं रहेगा तो मार दीजिएगा, जीन लेके जाता है। वो नहीं रहेगा तो मार दीजिएगा आपका क्या चीज, क्रोमोजोम लेके जाता है। और एक बार नीट के एग्जाम में पूछा था कि हेरिटेज का ट्रांसफर कौन करता है, जो जेनेटिक्स का, तो उसमें एसिड लिखा था। तो ध्यान से समझिए ना, डीएनए भी तो क्या है, एसिड है ना, है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही ना है जी। वायरस वगैरह में कौन लेके जाता है, आरएनए लेके जाता है, याद रखिएगा। आपसे हमेशा कंफ्यूजन पूछेगा कि डीएनए में और आरएनए हम लोग में कौन अनुवांशिक लेके जाता है, डीएनए लेके जाता है। तो डीएनए हमारा लड़का जो होगा वो भी आदमी की तरह होगा। ऐसा नहीं होगा कि आंख फूकेगा, ऐसे पंख लेके उड़ेगा, आई एम द सन ऑफ खान सर, ले आओ डायनासोर ऐसा आंख फूकेगा, ऐसा थोड़े फूकेगा। सोच रहा हमारा डीएनए में 46 क्रोमोजोम है, यही ना है, यही लेके जाता है। लेकिन जो वायरस वगैरह होते हैं सब, उसमें क्या होता है, आरएनए होता है। अब डीएनए और आरएनए में एक खराबी क्या है, ये बहुत देरी से बनता है। डीएनए जो होता है ना, रेप्लिकेट मतलब बहुत देरी से करता है, जबकि आरएनए फटाफट हो जाता है। तो देखिएगा जितने वायरस होते हैं, कोरोना वायरस क्या है, आरएनए है। कोरोना वायरस क्या है भैया, आरएनए है, फटाफट बन जाता है, एक को हुआ दूसरे को हो जाता है कोरोना। आगे बढ़े, आरएनए बता देते हैं, आरएनए। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं आरएनए से, लेकिन जो आते हैं हम फटाफट आपको बता देते हैं। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आरएनए का पूरा नाम क्या हो गया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़े, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है ये बड़े जीवों में डीएनए जो होता है जेनेटिक गुण का ट्रांसफर करता है, जबकि आरएनए जो होता है वो छोटे जीवों में करता है। अब दोनों में अंतर देखिए, एक स्ट्रक्चरल अंतर पूछ देता है। देखिए ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये शेप डीएनए का है, ये शेप डीएनए का है। लेकिन अगर इसमें से एक साइड का काट देंगे ना, इस शेप में कर देंगे, केवल एक सिंगल है इससे, ये वाला आरएनए हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। तो कहेगा कि दोहरी कुंडली, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे लोग, इन डबल स्टैंडर्ड, यानी दोहरी कुंडली किस में पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड इज फाउंड इन। तो ऑप्शन नंबर बी पे रहेगा डीएनए। अरे भैया डबल स्टैंडर्ड एकरे में ना पाया जाता है, आई मॉडलवा दिया था वाटसन एंड क्रिक, खोजा थोड़े था वाटसन एंड क्रिक, वो तो मॉडल दिया था कि ऐसे होता है, समझ में आया। और सिंगल हेलिक्स यानी एक कुंडली यानी एक फेरा की तरह होता है आरएनए,
दो गो अंतर आप समझ गए। पहला अंतर देखिए कि इसमें पाया जाता है थाइमीन और इसमें पाया जाता है यूरेसिल। दूसरा अंतर देखिए कि ये डबल होता है, डबल हेलिक्स, ये कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स। समझा गया। तीसरा अंतर, ये जितने बड़े जीव होते हैं उनमें जेनेटिक्स का ट्रांसफर कौन करता है, डीएनए। जितने वायरस, बैक्टीरिया ये सब होते हैं सब खतरनाक, उनमें जेनेटिक्स का ट्रांसफर कौन करता है, आरएनए। आपका जो हेपेटाइटिस बीमारी हो जाता है, हेपेटाइटिस बी वगैरह, ये सब क्या होता है, लीवर वगैरह में जो बीमारियां हो जाती हैं वो आरएनए वायरस से हो जाती हैं। 3-4 अंतर तो समझ गया। अब खाली अंतरे पढ़ा जाएगा कि आरएनए के बारे में भी पढ़ा जाएगा। आरएनए के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग।